Bismillahirrahmanirrahim. This is Anis Madni from the Fran Group of Colleges, Pir Mahal. Dear first year students, welcome to the Fran Group of Colleges. Today we are going to learn about the grammar. This is a very essential and important topic of our subject, first year. Today's our topic is in grammar, the structure of has to, have to, had to for the past and for the future, will have to and shall have to. So this is a very important thing to understand. What is the main structure? What is the idea of these structures? इन स्ट्रक्चर्स का एक मेन्यू क्या है, इनका एक फंक्शन क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो ये आज का हमारा टॉपिक है हमारी फर्स्ट ईयर ग्रामर का। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेसन अबाउट द ग्रामर। तो इंशाअल्लाह जब हमारी अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल हमारी क्लासेस होंगी, तो उसके बाद जो हमारी ट्रांसलेशन है फर्स्ट ईयर की बुक 1 की, और इसके साथ एक दूसरी सेकंड बुक है, सेकंड फेज जो हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, वी शैल स्टार्ट आवर सेकंड फेज अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर बुक मोटिवेशन स्टोरीज। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल, शैल, हैव टू, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह की सिचुएशन होगी उस वक्त के लिए हम ये स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। सो मेन थिंग इज़ दैट, सबसे पहले अगर हम अपने एक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, हैज़ टू की तरफ। हैज़ टू का स्ट्रक्चर जहाँ भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब होगा कि जहाँ पर कोई बंदा है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसके साथ ये कह के वो काम कर रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन कि ये काम है, मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा। ऐसा काम है कि जो वो कहता है कि यार ये रोज़ाना मुझे काम करना पड़ता है। इट मीन्स कंपल्शन दैट ही विल डू दैट एंड देयर इज नो ऑप्शन बट द थिंग इज दैट कि ही विल डू द थिंग, ही विल डू द वर्क। एक मजबूरी है, एक मजबूरी का कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है। जब मजबूरी का कॉन्सेप्ट पाया जा रहा होगा तो उस वक्त ये स्ट्रक्चर यूज होगा कि वहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन वी यूज हैज टू। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू ओपन द शॉप डेली, आई हैव टू ओपन द शॉप डेली, कि मुझे रोजाना दुकान खोलनी पड़ती है। यानी कि एक प्रेजेंट सिचुएशन, फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन वी आर यूजिंग हैज टू स्ट्रक्चर, कि मुझे रोजाना दुकान खोलनी पड़ती है। मतलब क्या कि एक मजबूरी है, एक कंसिस्टेंटली उसको रोजाना दुकान खोलनी पड़ती है, वो खोलता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वहां पर हम यूज करेंगे, एक मजबूरी है, मजबूरी का ताज में आंसर पाया जा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, हाल में, कि मुझे रोजाना दुकान खोलनी पड़ती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज टू। आई हैव टू ओपन द शॉप डेली, मुझे रोजाना दुकान खोलना पड़ती है। यानी कि एक इसमें पाया जा रहा है कि ये चीज़ है कि ये इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये मजबूरी है, ये हमें काम करना पड़ेगा। मजबूरी ना भी हो तो उसके अलावा कोई काम है जो बंदे की आदत हो, वो उसको करना ही पड़ता है, तो वहाँ उसके लिए भी हैज़ टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली हैज़ टू लर्न द लेसन बाय हार्ट। एक बंदा दिल से याद करता है, उसकी एक हैबिट है, तो वहाँ भी उसको क्या कि जब भी वो लेसन याद करता है तो उसको बाय हार्ट, यानी कि उसको दिल से, फॉर द डेप्थ ऑफ द हार्ट, उसको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर है कि मजबूरी के लिए, जहाँ पर मजबूरी का तासुर पाया जा रहा हो, तो वहाँ पे कोई काम करना पड़े, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हैज़ टू का ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आवर फर्स्ट पॉइंट हैज़ क्लियर। उसके बाद आ जाए हैव टू। जब हम हैव टू यूज करेंगे, मेन स्ट्रक्चर है ये भी किसके लिए, ये भी फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन फर्क ये है
कि आपको पता है कि जिस तरह दे हो गया और वी हो गया, यू हो गया, इसके साथ हैव यूज़ किया जाता है, बल्कि सबके साथ क्या होता है, ही शी इट हो गया, वाई नेम हो गया, उसके साथ हैज यूज़ किया जाता है। इसका भी सेम ये एक फंक्शन है कि जिस तरह फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन वी यूज हैज़ टू, एंड द सेम सिचुएशन सेम केस हियर कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन वी यूज्ड हैव टू। अच्छा, ये है एक प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। अच्छा, इसी को हम ले जाए पास्ट सिचुएशन में। आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे ये काम रोजाना करना पड़ता है। अच्छा, इसी को मैं अगर लेके जाता हूँ पास्ट सिचुएशन में, पास्ट चीज़ में लेके जाता हूँ, इसको हम माजी का हिस्सा बनाते हैं। एक बंदा इस तरह बात करता है, उर्दू में इस मफहूम को लीजिएगा, एक समरी है, यार मुझे वो रोजाना काम करना पड़ता था। एक बंदा अपने दोस्त को, एक सेकंड पर्सन को वो बात इस तरह कर रहा है कि यार वो मुझे रोजाना ना काम करना पड़ता था। एक है कहता है मुझे रोजाना काम करना पड़ता है, यानी आखिर में है आ रहा है फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। एंड फॉर द पास्ट सिचुएशन, सो व्हाट शुड वी डू नाउ डियर स्टूडेंट्स, कि हमें हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बंदा माजी में अपनी बात को ले जाता है कि यार ये मुझे काम करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, ये हैड टू का स्ट्रक्चर है, हम इसी को ले लेते हैं, आई हैव टू ओपन द शॉप डेली। मैं इसी को लेके जाता हूं, पास में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी पास की सिचुएशन क्या होगी, इसकी होगी आई हैड टू ओपन द शॉप डेली। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये है पॉइंट हमारा। For the present situation has to, and the same situation for the present situation have to, and for the past, for माजी के लिए जो वक्त गुजर गया, माजी मीन्स जो वक्त गुजर गया है, उसके लिए हम यूज करेंगे I had to open the shop daily। ये बात यहाँ भी आ रही है, यहाँ की क्या आनी है, फर्स्ट फॉर्म आनी है, और हैज़ टू आ जाए, हैव टू आ जाए, विल हैव टू, शैल हैव टू, इसके साथ क्या होगी, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म की यूज होगी। ओपन है, ओपन आ जाएगा, ड्रिंक है, ड्रिंक आ जाएगा। तो इस तरह जो भी सिलसिला है, तो ये एक आ जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ये सिलसिला होगा। तो ये हमारा पॉइंट के लिए हुआ फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड फॉर द पास्ट सिचुएशन क्या हो गया, ये हमारा आएगा, ये आएगा हैड टू का हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए क्लियर। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हैज टू हुआ, हैव टू हुआ, इसके साथ हैव टू हो गया। अब आते हैं विल हैव टू एंड शैल हैव टू। विल, ये बात याद रखिएगा, रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, कि जब भी विल और शैल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है तो इससे एक तासुर ये लिया जाता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि ये हम फॉर द फ्यूचर हम ये बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल करीब हो या मुस्तकबिल बाईद हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह टेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है, टेंसेस है जो ज़माने हम पढ़ते हैं, हमारा एक डिपार्टमेंट है कि हमारा वो भी आएगा टेंसेस क्या असल में क्या है, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द टेंसेस। तो ये आएगा, उसमें आएगा कि विल और शैल का इस्तेमाल आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो ये है कि सिर्फ ये बात समझने के लिए कि विल का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो हम करते हैं फॉर द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल के लिए, और इसी के साथ सेम केस है, शैल का इस्तेमाल भी हम करते हैं, हम फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, अगर आई आ जाएगा और वी आ जाएगा, उसके साथ हम शैल यूज़ करेंगे, और इसके अलावा ही आ जाए, शी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, विल इस्तेमाल करेंगे फॉर द फ्यूचर, हमें ये काम करना पड़ता था। अब इसकी सिचुएशन उर्दू में क्या बनेगी, ये ज़हन में रखिएगा बात। सबसे पहले अब ये बात ज़हन में रखिए, कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, कि उर्दू सिचुएशन जब आपके माइंड में होगी तो आपको स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इट विल बी सो ईजी फॉर यू गाइस। आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। आप सिचुएशन समझे, फॉर एग्जांपल हमने सिचुएशन ये समझी, उर्दू में इसकी समझी ये थी कि मुस्तकबिल अपना हाल में, प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ टू और हैव टू को, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ। माजी हो गया, हैज़ का हैड हो गया, ठीक है जी, माजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैड। अब मुस्तकबिल के लिए विल और शैल हैव टू, कीप इन योर माइंड्स, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मुस्तकबिल के लिए विल शैल हैव टू। अब सबसे पहले हम लेते हैं विल हैव टू की एग्जाम्पल क्या है, ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, शी विल
हैव टू रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। यानी कि ये बड़ा हाल की बात नहीं हो रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट एरा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन, कि एक पर्सन की बात हो रही है, एक फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी लगा दें, फर्स्ट लगा दें, थर्ड लगा दें, यहाँ पे सेकंड पर्सन लगा दें, यू लगा दें, यहाँ पे कोई नाम हम जिक्र कर देते हैं। सिर्फ हमारा मकसद क्या है, समझना है। शी विल हैव टू रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, कि उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है नहीं, उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। यानी कि उसे क्या है, ये हमारा एक फर्ज बनता है कि हम अपने बड़ों की क्या करें, हम इज्जत करें। ये चीज़ है कि शी विल हैव टू रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की इज्जत करना पड़ेगी। हम एक और सेंटेंस से ले लेते हैं, जैसे कि अली की बात करते हैं कि अली विल हैव टू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क, अली को 2 ग्लास क्या है, दूध के पीने पड़ेंगे। अली विल हैव टू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क, उसे क्या पीना पड़ेंगे, 2 ग्लास पानी के पीना पड़ेंगे। मतलब क्या है, उसकी मजबूरी है, उसके पेरेंट्स उसको दे रहे हैं कि बेटा तुमने ये 2 ग्लास ही पीने। अब बंदा कहता है यार मुझे ना 2 ग्लास ना पीने पड़ेंगे। ये है एक मजबूरी का, इसमें एक तासुर पाया जा रहा है। उसमें बंदा कहता है शी विल हैव टू रिस्पेक्ट हर एल्डर्स। इसी तरह अली विल हैव टू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मिल्क। इसी तरह जिस तरह हम बात करते हैं अहमद विल ईट 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, उसे 2 बिरयानी की प्लेटें क्या है, खानी पड़ेगी। बनवाई जो है घर से तो उसको अब खानी भी पड़ेगी। कहता था जी मैंने ये कर लेना वो कर लेना, अब घर वाले उसकी मदर कहती है बेटा अब तुझे 2 बिरयानी की प्लेटें ना खानी पड़ेगी क्योंकि तुमने कह के जो बनवाई है। अब ये बंदा कहता है कि अहमद यू विल हैव टू ईट 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी। ये मुस्तकबिल पे एक सवाल हो रहा है कि मुस्तकबिल में अहमद को, अली को और शी को, थर्ड पर्सन को ये काम करना पड़ेगा। ये है कि विल हैव टू के आई और वी के अलावा जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये कन्वर्ट कर देंगे कि विल हैव टू, फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव टू, और इसके अलावा ही विल हैव टू, और इसके अलावा इट विल हैव टू हम इस्तेमाल करते हैं, अहमद विल हैव टू, दे विल हैव टू। इस सब के साथ क्या है, आई और शैल, अपना आई और वी के अलावा ये बकियां चीजें आएंगी। अगर हम इसको लेते हैं शैल हैव टू, ये भी सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है एज विल हैव टू, लेकिन फर्क ये है कि इसका इस्तेमाल होगा आई और वी के साथ, आई शैल एंड वी शैल। और ये बात याद रखिएगा कि व्हाट इज द ट्रू प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। आई एम राइटिंग इन उर्दू वर्जन, लेट्स सी आई। व्हाट इज द ट्रू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस अल्फाबेट, आई और आई? True pronunciation of this alphabet I, not I, not I, not I is the true pronunciation of I and we shall have to. For examples, I wrote one sentence on the board. We shall have to eat. We shall have to eat. We shall have to eat Zinger burger. We shall have to eat 2 Zinger burger. Main purpose is that we shall have to eat 2 Zinger burger. हम बात करते हैं हमें 2 जिंगर बर्गर खाने पड़ेंगे। इसके अलावा इसी तरह बात करते हैं, अगर हम इसके साथ लगाऊं, मैं ये लगाऊं, आई एम राइटिंग आई शैल हैव टू ईट 2 जिंगर बर्गर। आई शैल हैव टू ईट 2 जिंगर बर्गर। अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। I shall have to eat 2 Zinger burger. I shall have to go to the college. मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। I shall have to respect our parents. मुझे अपने माँ बाप की इज्जत करना पड़ेगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये मजबूरी है। So there is no point in other things कि ये हमें I will have to do that. ये मेरी मजबूरी है भाई, मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, तो ये सब का में तासुर ये पाया जाता है
कि इन कामों में क्या करना पड़ता है, एक मजबूरी के तहत ये काम करने पड़ते हैं। वो मजबूरी पास में हो सकती है, वो मजबूरी फॉर द इन द प्रेजेंट सिचुएशन, वो प्रेजेंट सिचुएशन में बात हो सकती है, वो अपना मुस्तकबिल में बात हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए सबका बैकग्राउंड ये निकलता है, द समरी ऑफ द ऑल द स्ट्रक्चर इज दैट कि जो सबका एक खुलासा समरी ये है कि वो ऐसा काम जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने है इनका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अब इसको दोबारा एक रिवीजन के तौर पर अगर लेते हैं, ठीक है जी। आज का हमारा जो स्ट्रक्चर था, हैज टू, हैव टू, विल, शैल, हैव टू एंड हैड टू। हैज टू फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड सेम हैव टू फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, हैड टू फॉर द पास्ट सिचुएशन and will, shall, have to for the future sentences, for the future situation। तो ये आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको रीड कीजिए, बल्कि स्टडी कीजिए, नॉट रीड कीजिए, इसको स्टडी कीजिए। स्टडी मीन्स लर्न फ्रॉम द हर्ट, learn from the heart, and the read means is that reads in put in the glass। इसको इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको कोई इसको पढ़ें, स्टडी करें और ये इस चीज़ को समझें कि ये मजबूरी के तहत ये कहाँ पाया जाता है। मैं इधर लिख रहा हूँ कि मजबूरी के तहत। ये है कि जिस सारे स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक है कि मजबूरी है, एक काम करना पड़ता है। कौन कौन सी मजबूरी है? सो यू नो बेटर देन मी कि आपको कौन कौन सी मजबूरी है, आप अपने स्ट्रक्चर्स को किस तरह इसको डालेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इंशाल्लाह सून एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट आवर लेक्चर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।